इसरत कंडुल्ला। हम दोनों मिलकर आप सबों का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। परमेश्वर का क्या ही धन्यवाद हो कि उसने मनुष्यों को बुद्धि दिया कि आज आधुनिक तकनीकों का आविष्कार हो सका है, जिसके कारण आज हम सब इस संध्या की बेला में एक दूसरे को देख सके हैं। जो एक छोटा सा कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें हम सभी परमेश्वर का स्तुतिगान करते हैं, हम सब परिवार के सदस्यों को इसमें आशीष मिले। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद हो, आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें स्वस्थ रखा पिता परमेश्वर, और उसके लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और खासकर इस कार्यक्रम के लिए हम आपसे आशीष मांगते हैं ताकि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक खत्म होने सके और हम सभी को इसमें से आशीष मिलने सके। छोटी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना ग्रहण करें, आमीन। इस कार्यक्रम में हम लोग साबत के बारे कुछ सीखेंगे। चलिए हम साबत के बारे पवित्र शास्त्र से कुछ सुने। हम लोग बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति 2:3। उत्पत्ति 2:3, जेनेसिस 2:3। उत्पत्ति 2:3 इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। इसमें कहता है कि 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और 7वां दिन उसने विश्राम किया और उसे पवित्र ठहराया। पवित्र शास्त्र के द्वारा शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक साबत होता है और हमें इसका पालन करना है और इसको पवित्र रखना है। इस समय हम मिस्टर आनंद एंड कैथी एक्का, संगीता बाड़ा और फुलमणि केरकटा के पूरा परिवार के तरफ से एक वचन सुनेंगे और साथ में गाना भी सुनेंगे। बाइबल से खोलेंगे भजन संहिता 50 का 1 से 6 तक, जिसमें यह लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदय चाल से लेकर अस्त चाल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखलाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी हैं। इस सुंदर वचन के साथ आप सभी लोगों को हमारे तरफ से हैप्पी साबत। He's got the whole world in his hand. He's got a big round world in his hand. He's got the whole wide world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the wind and the rain in his hand. He's got the sun and the moon. In his hand is
हैप्पी साबत, हैप्पी साबत। चलिए हम बाइबल के द्वारा आगे पढ़ते हैं साबत के बारे। निर्गमन 20:8 से 11। निर्गमन 20:8 से 11। एक्सोडस 8:11। उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यहाँ पर इसमें कहता है कि 6 दिन हम अपना कामकाज करें और 7वां दिन हम विश्राम करें, जो कि शनिवार का दिन है। और इसे विश्राम करें क्योंकि परमेश्वर ने इसे पवित्र ठहराया है। इस समय हम डॉक्टर पॉल मिंच के परिवार की तरफ से पवित्र शास्त्र से एक वचन सुनेंगे। हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। दूसरा पत्रस 3:17। यीशु सहाय, हैप्पी साबत। आगे बढ़ते हैं पवित्र शास्त्र से साबत के बारे में क्या क्या लिखा गया है। इज़िकिएल 20:19 से 20। इज़िकिएल 20:19 से 20। उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो, और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ तक परमेश्वर कहता है कि विश्राम दिन को मानो और उसका पवित्र रखो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। इस समय हम मिस्टर और मिसेस समीर टेटे की ओर से एक पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे और एक गाना भी सुनेंगे। आइए हम अपने बाइबल से देखते हैं लूका 21 का 31 से 33। इसमें लिखा गया है, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आमीन। हम दोनों की ओर से आप सबों को हैप्पी हैप्पी साबत साबत और यीशु यीशु सहाय। सहाय। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा,
खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। भी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अब तय क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अब तय क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हम आगे बढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से, जो कि बाइबल में साबत के बारे में क्या लिखा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे यशाया 58, 13 और 14, आइज़ाया 58 चैप्टर 58 वर्स 13 एंड 14। उसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है।
इसमें कहता है कि अगर हम अपना अपना जो मन का काम छोड़ के परमेश्वर का मन का काम जो कि विश्राम दिन में जो है उसको हम लोग माने, तो इस प्रकार हम लोग को आशीष मिलेगी। अगर हम लोग आशीष चाहते हैं तो हम लोग को विश्राम दिन को मानना पड़ेगा। इस समय हम मिस्टर बेंजामिन कुजूर के परिवार की तरफ से पवित्र शास्त्र से कुछ वचन सुनेंगे। Chapter 15, verse 26. If you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you, that I put on the Egyptians, for I am the Lord, your healer. Amen. हम आगे बढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से बाइबल शब्द के बारे में। कोलोसियों 2 का 16 और 17। कोलोसियों 2 का 16 और 17। कोलोसियंस 2:16 and 17। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए खाने पीने का पर्व या नए चांद ये शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। इसमें कहता है कि साबत परमेश्वर का प्रतिबिंब है, और अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो हम उस साबत को भी माने। इस समय हम मिस्टर स्टीवन बा के परिवार की तरफ से एक वचन सुनेंगे और साथ में गाना भी सुनेंगे। 31 का 21 और 22 पढ़ूंगी। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। Happy Sabbath.
हम आगे बढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में लूका 13:10। साबत के बारे में इसमें क्या लिखा गया हम पढ़ेंगे। लूका 13:10। लूका 13:10। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। साबत के दिन वो कौन? यीशु मसीह। वो क्या कर रहा था? उपासना कर रहा था। साबत के दिन, याद रखें, साबत के दिन यीशु मसीह भी उपासना कर रहा था। इस समय हम इस बिना हजरत के परिवार की तरफ से एक वचन पवित्र शास्त्र से सुनेंगे। मैं पढ़ रही हूँ भजन संहिता 23 अध्याय 1 से 6। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरा सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यीशु सहाय और हैप्पी साबत सबों को। हम आगे बढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से लय व्यवस्था उसका 23:3, लेविटिकस 23:3। उसमें क्या कहता है साबत के बारे में, तो सुनेंगे। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। इसमें कहता है कि 7वां दिन क्या है? परम विश्राम का दिन है। और उस दिन क्या होता है? पवित्र सभा का दिन है। इसमें हम लोग को आराम करना है, पवित्र विश्राम जो कहता है, और पवित्र सभा भी करना है। इस समय हम विशेष लकड़ा के परिवार की तरफ से एक वचन सुनेंगे और गाना भी सुनेंगे। भजन संहिता 91 का 1 से 5। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। सबों को यीशु सहाय और हैप्पी साबत। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। ईश वचन मैं हरदम सुनता, ईश वचन मैं हरदम सुनता। मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। पास में आता प्रेम से भरता, पास में आता
मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। दर्शन करता कृपा से भरता, दर्शन करता कृपा से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। जब जब गाता तेरी महिमा, जब जब गाता तेरी महिमा, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। आगे बढ़ेंगे, हम पवित्र शास्त्र खोलेंगे व्यवस्था विवरण 5:15। व्यवस्था विवरण 5:15, ड्यूटोनॉमी 5:15। उसमें इस प्रकार लिखा है, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। इसमें भी कहता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा या आदेश दिया कि विश्राम दिन को मानो, जो कि साबत का दिन था, और इस्राएली लोग ने उसका पालन भी किया। इस समय हम मिस्टर बेसरा के परिवार की तरफ से एक वचन सुनेंगे पवित्र शास्त्र से। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से लय व्यवस्था 26:2। लय व्यवस्था 26:2, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 2। उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरे पवित्र दिन का सम्मान करना और उसका क्या करना? पालन भी करना। ये बहुत जरूरी चीज है, पालन करना। इस समय हम मिस्टर जेम्स डॉडरॉय के परिवार की तरफ से एक संदेश और एक गाना सुनेंगे। Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Those who are victorious will sit with me on my throne. Just as well I was victorious and sat with my Father on his throne. Anyone with ears on here must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. Revolution 3:20-22। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ।
जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20। Happy Sabbath, यीशु साय। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give up I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 हम आगे बढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से साबत के बारे क्या क्या लिखा गया है हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 17:2। प्रेरितों के काम 17:2। इसमें ऐसा लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। साबत के दिन उसने क्या किया? वाद विवाद किया, मतलब कि उसने वचन को लोगों को सुनाया। पौलुस ने साबत के दिन वाद विवाद किया और लोगों के साथ उस दिन वचन को सुनाया। इस समय हम मिस्टर सुलेमान टोकनो के परिवार की तरफ से एक वचन सुनेंगे। मैं भजन संहिता 34 का 1 से 4 तक पढ़ने जा रहा हूँ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली।
और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। हमारे पूरे परिवार की ओर से आप सबों को हैप्पी साबत। हम आगे बढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र में साबत के बारे में क्या लिखा गया है हम पढ़ेंगे। इब्रानी 4:9-10। इब्रानी 4:9-10। हिब्रूज चैप्टर 4:9-10। उसमें इस प्रकार है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इसमें कहता है कि परमेश्वर ने विश्राम के दिन को क्या किया है, ठहराया है और परमेश्वर के सामने किया है। वो परमेश्वर का समान है, परमेश्वर का समान है, इक्वल टू परमेश्वर, इक्वल टू द लॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं इसको। इस समय हम मिस्टर आशीष मिंच और मिस्टर एल केरकेटा के द्वारा वचन सुनेंगे और मिस निकी केरकेटा के द्वारा गाना सुनेंगे। यीशु सहाय, हैप्पी साबत। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात सुन तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तैयार, तत्पर और बोलने में धीरज और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बाय भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। सचमुच में प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन को सुनकर अपने आप को हम धोखा ना दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला ईश्वर है। उसका वचन को हम हृदय में ग्रहण किए हैं, उसके अनुसार हम चलें, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला है, परमेश्वर है जो हम सबों को उद्धार देता है। इसलिए हम सिर्फ सुनने वाला नहीं परंतु उस वचन पर चलने वाला भी हम बने। धन्यवाद। सभी को यीशु सहाय और हैप्पी साबत। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किस से न कुछ
आगे बढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र में साबत के बारे में क्या लिखा गया है? इब्रानी की पुस्तक 4:11। इब्रानी 4:11। इब्रानी 4:11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। इसमें चेतावनी दिया गया है, अगर आप साबत का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो शायद गिर पड़ेगा। इस चीज का चेतावनी है कि हम उस साबत को मानना जरूरी है। इस समय हम मिस्टर दामोदर एंड हर्षिता के परिवार से एक वचन सुनेंगे। 105 पद संख्या 1 से 8। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से साबत के बारे में क्या लिखा गया है। इसमें हम पढ़ेंगे, हम खोलेंगे पुस्तक मत्ती का 12 से 8, 12 का 8, मत्ती का 12:8, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 8। इसमें ऐसा लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। सब्त के दिन का भी प्रभु है। ये चीज हम लोग याद रखें कि वो खुद मानता है साबत को। इस समय मेरे परिवार के द्वारा एक वचन पवित्र शास्त्र से और एक गाना पेश किया जाएगा। निर्गमन 20 का 8 से 11। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आमीन। यीशु और हैप्पी साबत सभी को। मेरे जान की रक्षा, मेरे
रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम ना पड़ेगी, तेरे विरुद्ध दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम ना पड़ेगी, तेरे निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेनाओं में घिरे हुए हैं, स्वर्गीय पिताओं में थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेनाओं में घिरे हुए हैं, स्वर्गीय पिताओं में थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए लोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए लोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हम आगे पढ़ेंगे बाइबल से साबत के बारे में क्या लिखा गया है। इज़िकिएल 20 का 12। इज़िकिएल 20 का 12। उसमें ऐसा लिखा है, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। इसमें कहता है कि ये चिन्ह साबत क्या है? चिन्ह है। किसके बीच में है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक चिन्ह है, और ये चिन्ह साबत मानने के लिए है। असाबत को हम लोग को उसको पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चिन्ह है परमेश्वर और मनुष्य के लिए। इस समय मैं मिसेस नीलमणि गुड़िया के परिवार की तरफ से एक वचन सुनेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय का 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह मेरे अपने नाम की निमित्त मेरे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। छोटा सा बचन भी आमीन। यीशु सहाय, हैप्पी मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना समय निकाल कर अपना अपना वीडियो आप लोगों ने भेजा। पहला टाइम था, बहुत बहुत दिक्कत आई बनाने में, मगर परमेश्वर का काम के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम लोग को परमेश्वर के काम के डर में आगे रहना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी हम लोग कुछ ऐसा वीडियो कुछ बनाते जाएंगे, और हम लोग परमेश्वर का आराधना और गुणगान गाते रहेंगे। धन्यवाद। हैप्पी साबत। यीशु सहाय।
फिर से आप सबों को हैप्पी साबत और यीशु सहाय। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हम सबों को स्वस्थ जीवन दिया है, भला चंगा रखा है और हम आज उसकी आराधना और महिमा कर सकते हैं। मैं आप सभी परिवारों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज का प्रोग्राम में सहयोग दिया और हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर का महिमा और हम स्तुति कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, सुंदर साबित दिन के लिए जो तूने हम सबों को दिया और हम तेरी महिमा स्तुति कर सकते हैं। तू हमें अगुवाई कर, मदद कर पिता, ताकि हम बाकी जीवन में भी तेरी महिमा और आराधना कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी मंडली के सदस्यगण हैं, परिवार हैं, तू उन्हें अगुवाई कर पिता, मदद और सहायता कर, अच्छे जीवन दे, अच्छे स्वस्थ दे, पवित्र आत्मा के जरिए तू उन्हें अगुवाई कर ताकि वे अपने जीवन में तुझे महसूस कर सके और तेरे साक्षी बन सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन सबों के साथ भी तू हो पिता, उन सबों को अगुवाई और मदद कर। और जिस प्रकार से इस दुनिया में अभी वायरस पूरी फैली हुई है, तू ही हमें स्वस्थ जीवन दे, अच्छा सुरक्षित रख पिता, ताकि हम भले चंगे रहते हुए तेरे आगमन के लिए हम तैयार पाए जाने सकें। हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर, इस छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हम सबों को ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम सब उसकी महिमा और स्तुति कर सकते हैं। इस संकट के समय में हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, एक साथ पवित्र भवन में उपस्थित होकर हम उसकी महिमा और स्तुति नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम सबों पर अनुग्रह किया कि हम सब परिवार एक साथ अपने अपने घरों में उसकी महिमा और स्तुति हम कर सकते हैं। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे, अच्छे स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में उसकी महिमा और स्तुति आराधना कर रहे होंगे। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करें और जब तक हम एक साथ उपासना नहीं कर सकते हैं, आइए हम एक दूसरे को प्रार्थना में याद करें और एक दूसरे को सहयोग करें और एक दूसरे के लिए हम ताकत बने और हम एक दूसरे के लिए हमेशा हम प्रार्थना करें।